हिमाचल प्रदेश में फिर एक बार सत्ता परिवर्तन हो गया। भाजपा को हराकर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वे जनमत को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आज ही राजभवन में जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 37,000 के बड़े अंतर से अपने क्षेत्र में जीत दर्ज की है। खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी संदेह के बजाय अपने विधायकों को पकड़ कर रखे। उन्होंने कहा कि हार का अंतर काफी कम रहा है। भाजपा को 1% कम वोट मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सबसे बड़े जिला कांगड़ा में सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां 10 सीट भाजपा हार गई। कांग्रेस को कांगड़ा के अलावा शिमला, सोलन, ऊना, लाहौल स्पीति, किन्नौर और हमीरपुर जिलों में अच्छी खासी बढ़त मिली है। जयराम ठाकुर के 2 मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री हार गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उन्होंने जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य की वर्तमान सरकार से अनुरोध किया है कि वो अपने पद पर बने रहे और अपने कार्यों का निर्वहन तब तक करें जब तक कि नई विधानसभा का गठन ना हो जाए और नई सरकार ना बन जाए। इस संबंध में राजभवन से अधिसूचना जारी कर दी गई है। और जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से जनमत अभी आया है तो हमारा विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना जो है वो पूर्ण होने की दिशा में है और मैं बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों का, मतदाताओं को विशेष तौर से, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में उनका बहुत सकारात्मक सहयोग रहा है। कहीं भी कोई भी इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई जिसके कारण समाज पर बुरा असर पड़े और अब पूरा कैंपेन बहुत बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता का कि मतदान में बहुत बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, सबसे बड़ा मतदान अब की बार हुआ है। अब नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों को वो पूरा करेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश में विकास की गति तेज हो, हमारा अंतिम लक्ष्य यही है। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी सकारात्मक भूमिका सदैव रहेगी। जहां हिमाचल का भला होगा वहां निश्चित रूप से हमारा सहयोग होगा, राजनीति से ऊपर उठ करके भी। इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज आप लोगों ने देखी कि बहुत सारी सीटें बहुत कम अंतर से आ रही है, 100 वोट से कम भी और 100-200 वोट के बीच में भी, 500 वोट के बीच में भी। और इसलिए चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव रहा है। लगभग 11-12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1000 से कम का अंतर है चुनाव जीतने हारने का। अगर वोट शेयर की मैं बात कहूं, वोट शेयर में आप देखेंगे कि मात्र डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% का है, 1% का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सीटों के आंकड़े में कांग्रेस हमसे आगे निकल गई और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत
और उसका सम्मान करता हूं और गा देता हूं। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्याग पत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूं। कि अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से ये सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग भी इस पर चर्चा करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने बहुत बड़ा समर्थन दिया। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में उससे पहले 5 मुख्यमंत्री और भी रहे, लेकिन किसी का भी जीतने का अंतर इतना नहीं रहा जितना सराज विधानसभा क्षेत्र से भी सराज विधानसभा क्षेत्र से अब की बार जो जीत का अंतर रहा है, लगभग 38,000 की जीत वहां पर दर्ज हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया, बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को और भूपेंद्र भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात इतिहास बना करके 27 वर्षों का लंबा भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद 5 वर्ष के लिए और एक टर्म जो है वो जिस रूप में मिली है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं।